तरीके का आयोजन किया जा रहा है, बैठक भी बैठाई है, ज्ञापन भी आपने दिया, इसका उल्लेख भी हो जाए। साथ में आप लोगों के द्वारा एसपी को और तमाम जितने अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया, उसके विषय में आपसे उन्होंने क्या वादा किया है, किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, आश्वासन क्या है। साथ ही सांसद गुमान सिंह दामोदर के आप लोग भेंट करने गए थे और वहाँ पर दुराचार की बात निकल करके सामने आई है, तो उसको भी स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि आप लोगों के द्वारा क्या मांग रखी गई थी और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। ज्ञापन सौंपा है आज आपने, क्या मांगे हैं और किस चीज़ को लेकर के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए साहब, हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप नाम से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम देश में जो ये ठगी की घटनाएं हुई हैं, लगभग 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं, उनका भुगतान कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। उसमें हर जिले के जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी नॉमिनेट करते हुए सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि वो अपने ज़िले के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से आवेदन लेगा, उस पर कानूनी प्रक्रिया आरंभ करेगा और 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस करेगा। इसको लेकर के आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने यहाँ पहले से भुगतान के आवेदन लेने के लिए एक स्पेशल काउंटर की स्थापना कर दी है। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कर दी है। आज हम मिले थे तो उनसे हमने तहसील स्तर पर इस तरह के काउंटर स्थापित करने की मांग की है। उसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि हमने ये आदेश पहले ही जारी कर दिया। एसपी साहब से हमारी ये डिमांड थी कि सब जो एजेंट साथियों के खिलाफ निवेशकों की शिकायत पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसको बंद करवाएं। तो एसपी साहब का कहना ये है कि मेरे ज़िले में एक भी FIR किसी एजेंट के खिलाफ नहीं हुई है, न किसी को जेल भेजा गया है। अगर ऐसा कोई मामला है तो उसे मेरे संज्ञान में लाएं, मैं उस पर तत्परता से कार्रवाई करूँगा। जिन कंपनियों को लेकर के आप लोग लगातार इस तरह की अपनी मांग रख रहे हैं, ऐसे में जो उनके डायरेक्टर थे, संचालक जो थे, उन पर ज़रूर कार्रवाई देखी गई थी। ऐसे में आपको लगता है कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए सब कानून बन गया है और कानून बन गया है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसकी अनुपालना होगी, पैसा मिलेगा। अगर ऐसा लगा हमें कि देर हो रही है न्याय मिलने में, अन्याय ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमने फिर एक संकल्प और लिया है कि हम देश के 42 करोड़ परिवारों से मतदान का बहिष्कार कराएंगे और पहले भुगतान फिर मतदान का नारा बुलंद करके देश में इस बेईमान सिस्टम को मजबूर करेंगे कि वो इस कानून के तहत सबका पैसा 180 दिन में वापस करें। देखिए 15 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में काबिज है। ऐसे स्थिति में आपकी ओर से सरकार से इस ओर ध्यान देने के लिए कोई मांग की गई या स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि से आपकी किसी तरीके की कोई चर्चा? सांसद महोदय से यहाँ के साथी मिले थे, उन्होंने दुर्व्यवहार किया, कहा कि जो है जी मुझसे पूछ के पैसा जमा किए थे क्या, इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। इस पूरे मामले को आप खुल करके बताएं, क्योंकि इसमें साफ तौर पे आप सांसद पे इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आप लोगों के साथ में दुराचार किया। देखिए दुराचार नहीं, दुर्व्यवहार है, दुराचार नहीं है। लेकिन हाँ, तमाम सांसद ऐसा कहते हैं, अकेले यहीं के सांसद ने नहीं कहा, देश भर के तमाम सांसद ऐसा कहते हैं। मैं इन तमाम सांसदों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ बतौर राष्ट्रीय संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कि वो इस भूल को, अपने भ्रम को दिमाग से निकाल दें कि आपको पूछ के हमने पैसे जमा किए थे या नहीं किए थे। तमाम सांसदों ने, विधायकों ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार मेलों का आयोजन करवाया देश में, और ये तमाम ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो राष्ट्रीय सहारावादी हो, सहारा युवा परिवार, चाहे वो PACL हो, चाहे वो ADB हो, चाहे बाइक बोट हो, चाहे साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, या दूसरी कंपनीज हों या अदर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सबका प्रचार प्रसार स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने किया, तमाम सांसदों ने। और ये तो भोली भाली जनता है, जब लगेगा कि यार देश का प्रधानमंत्री खुद प्रचार कर रहा है, वो कह रहा है लोकल का वोकल, ये बहुत अच्छी कंपनी आई है, ये स्टार्टअप है, इसमें निवेश करोगे तो रोज़गार की नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, 2000 रुपये लगा करके जो है 2000 करोड़ के मालिक बन जाओगे 1 साल में, तो आम जनता तो झांसे में आ ही जाएगी। तो इन्हीं लोगों के द्वारा इन कंपनीज को प्रचारित प्रसारित किया गया, इसलिए आम जनता इनमें इतनी बड़ी तादाद में अपनी मेहनत की जमा पूंजी को फंसा सकी और डूब गई है। तो इसके लिए तमाम सांसद, विधायक और तमाम चीफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अगर मैं अकेले मध्य प्रदेश की बात करूँ तो ये PID एक्ट 2000 है और उसमें ये साफ साफ प्रोविज़न है कि कोई भी कंपनी या सोसाइटी जो जमा योजनाएं चला रही है
वो किसी भी ज़िले में तब चलेगी जब उसका जिला कलेक्टर उसको एनओसी देगा और एसपी एनओसी देगा। तो आपने एनओसी दी, इसका मतलब आपसे पूछ के ही किया ना हमने निवेश। अगर आप एनओसी नहीं देते तो ज़िले में कैसे चल जाती है कोई कंपनी? ये कहना बहुत बचकाना है, बहुत निंदनीय है। कोई भी सांसद, विधायक या सरकारी अधिकारी इस बात को कहता है कि जी हमसे पूछ के निवेश किया था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम देश को तैयार कर रहे हैं, सब जागरूक कर रहे हैं। या तो ये भुगतान करेंगे, कानून की पालना करेंगे, नहीं तो हम फिर मतदान का बहिष्कार करके पूरे सिस्टम को जमीरोज करने का काम करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, लगातार विदेश से संगठन में आपके लोग जुड़ते जा रहे हैं, अनुमानित क्या संख्या है, कितने परिवार हैं ऐसे बताइए? सर 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं पूरे देश में। हर जिले में लगभग 10 लाख लोग जो ठगी पीड़ित हुए हैं। 42 करोड़ का आंकड़ा है पूरे देश का, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। कई तो कलेक्टर मुझे ऐसे मिले देश भर में, जब मैं ज्ञापन देने गया तो कहा मेरे भी पैसे ऐसे घरवाली में लगा दिए, मुझे बिना बताए। कलेक्टरों की ये स्थिति है। मेरे दिल्ली का एक आईजी साहब हैं, उनकी पत्नी ने बिना आईजी साहब को बताए कई 100 करोड़ बाइक वोट टैक्सी स्कीम में फंसा दिया। कितने ही लोगों ने सुसाइड कर लिए सर, आत्महत्याएं कर ली हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने, कई सांसदों ने आत्महत्या की है। आपको पता होगा शारदा स्कीम में फंस के गवर्नर साहब ने कर ली थी, डीजीपी साहब ने आत्महत्या की। तो ये बड़े प्रकरण हैं, सबकी नॉलेज में है, लेकिन सरकार इनको लेकर अभी गंभीर नहीं है। चूँकि हमारे साथी जो पीड़ित हैं वो एकजुट नहीं थे और हम इनको एकजुट करने का काम कर रहे हैं सरकार से। 31 जुलाई को हम दिल्ली रामलीला मैदान में एक बड़ा विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा, सबका भुगतान करना होगा। मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, त्रिपुरी जमाकर्ता परिवार तब जब का राष्ट्रीय संयोजक। वो सांसदों ने क्योंकि आप लोग गए थे। हाँ, वो आपको पूरा संज्ञान में सर, आप बताइए। मैं पीछे हट जाऊँ? नहीं, आप तो बैकबोन है साहब। बाबूलाल जी, आरोप लगा है कि दुर्व्यवहार किया गया है सांसद द्वारा आप लोगों के जो परिवारों के जो संगठन निकल करके आए हैं। जी हाँ, हम लोग हमारे 225 साथी हमारे साथ में थे। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया। उस दिन हमने माननीय सांसद महोदय को भी ज्ञापन देने गए थे। उन्होंने पहले तो आवेदन हाथ में ले लिया, लेकिन फिर उन्होंने अचानक क्या उनको दिमाग में आए तो बोले आप किस प्रकार किसी व्यक्ति से कैसे आवेदन दे रहे हो और आप जो है किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा सर ज्ञापन देना है, ये हमारे आपका हम सहयोग चाहते हैं कि आप सांसद होने के नाते, यहाँ के जिला प्रतिनिधि होने के नाते जनता के आप हमारा सहयोग करें और ये संसद में इसका मुद्दा उठाएं ताकि पीड़ित परिवारों का पैसा जल्दी से जल्दी मिले। तो हमारे एक साथी ने किसी ने बीच बोल दिया सर ओसी मिलेगी, भाई उसको नॉलेज नहीं था, उन्होंने बोले ओसी मिलेगी। तो मैंने उसे हाँ कर दी कि सर ओसी। बोले तुम मैं क्या किसी का चपरासी हूँ क्या, मैं किसी का नौकर हूँ क्या, तुम मेरे से ओसी मांग रहे हो, भलते उठ के चले जाते हो क्या। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं सर, आपको ज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है किसी ने बोल दिया हो तो उससे क्या कौन सी बड़ी बात हो गई। आपसे कोई ओसी ले थोड़ी ली हमने, नहीं लेंगे आवेदन, जाओ आप यहाँ से, आपको जो होना है उसको कर लो। मैंने कहा सर एक आप गलत तरीके से बात कर रहे हो। तो इतने में हम लोग सारे लोग इधर उधर हो गए। फिर मैंने मीडिया वाले को भी बुलाने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि वो आने में थोड़ा लेट हो गए थे और फिर बाद में वो वहाँ चले गए। फिर बाद में मैंने मेरे मंडल अध्यक्ष से बात करी। मैंने कहा सांसद महोदय इस प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हमारा आवेदन लेने से मना कर दिया है। तो बोले ये ओसी मांगने लगे, तो हमने हमारी मर्जी, तो आवेदन किसी का लेना किसी का लेना है, हमें हमारे विवेक के ऊपर है डिपेंड। प्रतिनिधि पर अशुभनीय महसूस, हाँ अशोभनीय महसूस करा। और उनको ये पता नहीं कि हम बहुत बड़ा जो ठगी पीड़ित परिवार पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा परिवार है और परिवार बढ़ने जा रहा है। अगर एक कार्यकर्ता अगर 5 मतदान भी काटता है किसी पार्टी का, तो ये उसको इस बात का आभास नहीं है क्योंकि चुनाव भी सर पे है। लेकिन उन्हें हमारे साथ भी बहुत बदतमीजी की और दुर्व्यवहार किया। आपकी ओर से चेतावनी है कि अगर इस हाँ अगर हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनका मतदान का बहिष्कार भी करेंगे। ठीक है, अपना नाम बताएं। बाबूलाल पाटीदार, अपना पद बताएं। मैं ठगी पीड़ित परिवार का उपाध्यक्ष जामुई जिले।